Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, today we are going to start with the new unit that is Earth. So, where we live, children? We live on planet Earth. Can you see this planet? This is your planet Earth, which is also known as blue planet where we live. We also see the moon at the night time, right? We see the sun in the daytime. So ये सारी heavenly bodies that we see in the sky, children, these all are what? These all are the part of your solar system. So what is this now? So all these we are going to get to know, children, today. So first of all, we just explore this Earth, such an amazing orange shaped planet. So this is the blue Earth, or we say blue planet. Why it is called blue? Why? Reason? So the reason is it is of blue color. Why? Because there is too much of water. So many water bodies are there, like rivers, ponds, lake, seas, ocean. इतना सारा पानी, जिसकी वजह से ये अर्थ स्पेस से कैसा दिखाई देता है? ये दिखाई देता है ब्लू कलर का. इसलिए हम चिल्ड्रन इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं ब्लू प्लैनेट. नाउ वी सी ये सारी चीजें कहाँ पे हैं? ये सारी चीजें हैं यूनिवर्स में. ये एक यूनिवर्स का पार्ट है, दैट इज योर ब्रह्मांड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी प्लैनेट अर्थ के आसपास क्या घूम रहा है? कैन यू सी? प्लैनेट अर्थ के आसपास घूम रहा है ये मून, जो अर्थ के चारों तरफ लगाता है क्या? चक्कर लगाता है. तो मून क्या हो गया? अर्थ की सैटेलाइट हो गई, नेचुरल सैटेलाइट. रात को हमें क्या दिखाई देता है आसमान में? स्टार्स दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, जिसे हम चांद बोलते हैं. सो we see all this at night. Now not only Earth, there are several other planets in our solar system. Let's just explore. Now you see what? This is the sun. This is the part of our solar system. Now sun is the center of the solar system. Now you see various other planets like Mercury, Venus, Earth, Mars, and more other planets. Total there are 8 planets in our solar system. Where we live? We live on the third planet, that is your Earth. हम कहाँ रहते हैं? थर्ड प्लैनेट पे. सो ये सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? सन के आसपास चक्कर लगाते हैं. जैसे अर्थ के आसपास मून चक्कर लगा रहा था, उसी तरीके से ये सारे 8 के 8 प्लैनेट्स सन के आसपास चक्कर लगाते हैं. सो यू सी द सन इन द डे टाइम. सन क्या करता है? हमें हीट देता है और वार्म देता है. इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. हमें एनर्जी देता है, साथ के साथ प्लैनेट्स को भी लाइट देता है. सो वी आर लिविंग ऑन दिस third planet. You can see several other planets here. Can you see this Jupiter? This is the largest planet of our solar system. Then is your Saturn, which is the ring planet of our solar system. So we can explore this way all the planets. But which is our planet? Our planet is Earth. Now, when we talk about Earth, so there you see the Earth, it gets the energy from Sun. Now you see this Earth, it is getting the light and energy from Sun. ये Sun के आसपास क्या करता है? चक्कर लगाता है ऑल द टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है चिल्ड्रन? डे और नाइट होता है. सो सन भी है इम्पॉर्टेंट, लेकिन सन हमारे सोलर सिस्टम में काफी बड़ा है. ये हमें एनर्जी देता है. अगर सन नहीं होगा तो लाइट नहीं होगी, डे नहीं होगा, नाइट नहीं होगा. हमें डे और नाइट का पता नहीं चलेगा. अगर सन एक दिन छुट्टी मार ले, एब्सेंट हो जाए, तो क्या होगा? पूरा टाइम रात ही रात होगी और डे नाइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा. सो टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लैनेट अर्थ, और इस पे वेरियस तरह के फिजिकल फीचर्स जो हम देखते हैं, अलग अलग तरह के लैंड्स, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए और वाटर बॉडीज हो गई. सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस चैप्टर, दैट इज द अर्थ. वी हैव सीन दिस इज द थर्ड प्लैनेट चिल्ड्रन. सो हम सब इसी प्लैनेट पे रहते हैं. बाकी प्लैनेट्स पे कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं है, कोई एनिमल्स नहीं है, कोई ह्यूमन बींग्स नहीं है.
सिर्फ इसी प्लैनेट पे लाइफ है, इसी प्लैनेट पे पानी भी है जो कि सर्वाइवल के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। अब सन से हमें मिलती है एनर्जी। आई हैव ऑलरेडी सेड कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ। इफ देयर विल बी नो सन, देयर विल बी नो प्लांट्स, नो फोटोसिंथेसिस, देयर विल बी नो फूड। इफ देयर विल बी नो फूड, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं वो भी नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। बट when we see sun, have we seen the sun? So sun जो है अर्थ से काफी दूर है। If you talk about the light, तो जो sun की लाइट है वो अर्थ में nearly 8 minutes में पहुंचती है, और you can say the light of the sun reaches the earth in nearly 8 minutes and 20 seconds. So in your higher classes you will learn more about this universe and this cosmic. So for today we'll start with this chapter, that is your earth. In this chapter we are going to learn earth, hill and mountains, the plains, your deserts and your plateaus, valleys हो गया, forest area हो गया, सारी water bodies हो गई, and all these things we are going to learn. So let's just start with the chapter. The earth is round like an orange. We have seen, we all live on this earth. It is made up of land and water. There is more water on earth than land. The earth has air all around it, जिसे हम बोलते हैं क्या? Atmosphere. So हमारे अर्थ पे जो आसपास एयर है, लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और हमारे अर्थ का कलर ब्लू क्यों है? क्योंकि पानी ज़्यादा है, लैंड उतना नहीं है। नाउ आवर अर्थ इज अ प्लैनेट, इट गोज अराउंड द सन, सन के आसपास चक्कर लगाता है, वहाँ से इसे लाइट और हीट मिलती है। There are many different physical features on the surface of the earth. So we'll study them in detail one by one. Hills and mountains. Hill is an area of the land that is higher than the land around it. आसपास की लैंड से जो ऊंचा होता है, पहाड़ी एरिया, you can see the hill stations, or you must have visited the hill station like शिमला, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली and all these hill stations. वहाँ पे हम क्या देखते हैं चिल्ड्रन? प्लेन एरिया कम, हिली एरिया ज़्यादा होता है। सो हिल क्या होता है? एक एरिया जो कि काफ़ी ऊंचा होता है आसपास की लैंड से। हिल्स आर स्मॉलर देन माउंटेन्स। नाउ अ वेरी हाई हिल इज कॉल्ड माउंटेन, इसे हम बोलते हैं माउंटेन। सो माउंटेन का जो टॉप पोर्शन होता है वो होती है आपकी पीक, जिसे हम बोलते हैं पीक ऑफ द माउंटेन। इट इज़ यूजुअली कवर्ड विद स्नो इन विंटर्स। तो विंटर्स के टाइम में क्या होता है? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और ये स्नो से कवर्ड होते हैं। सो काफ़ी सारे माउंटेन्स भी एक के साथ एक पाए जाते हैं। सो वी से माउंटेन रेंज। सो दिस इज अ माउंटेन रेंज, जैसे हिमालयन रेंज हो गई, शिवालिक हो गई। सो ये माउंटेन रेंज मीन्स लाइन में काफ़ी सारे माउंटेन्स जो देखने को मिलते हैं। नाउ the peaks of high mountains, they are covered with snow. As I have told you, most rivers are formed when snow from these mountains melt. अब सन से क्या हो रहा है? सनलाइट मिल रही है, हीट मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है चिल्ड्रन? जो स्नो है पीक पे वो क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है और पानी नीचे आ रहा है, जिससे रिवर्स बन रही है। Now we see the plain area. Plains are the flatlands. The soil in the plain is good. काफ़ी गुड और फर्टाइल होती है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन? क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जो कि जैसे कि हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वीट, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, इवन तक की फाइबर क्रॉप्स। तो हर तरह की क्रॉप्स ये हम कहाँ ग्रो कर सकते हैं? प्लेन एरिया में। Most people live in the plains, many important cities, even factories, that is your residential as well as your commercial area, these all are found and built in the plain area. Plains are usually hot in summer and cold in winters. तो यहाँ पे summer में काफ़ी hot होता है और winters में cold. You can see in the picture as well. Now coming on to the next. Now put a tick on the correct option. The area of a flat land is called hill, mountain or the plain. तो flatland वाला एरिया क्या था? That is your plain. So C is the correct option. Now a very high hill is called what? Plateau, mountain or peak. That is your mountain. The largest water bodies are, जो काफ़ी ज़्यादा पानी होता है जिसमें, rivers? No, that is your seas and oceans. Now B part, there are certain statements, few are true, few are false. So we'll read them one by one. There is more water on earth than land. It is true, that is why it is called a blue planet.
वेरी फ्यू पीपल लिव इन द प्लेन्स, फॉल्स प्लेन्स में मैक्सिमम लोग रहते हैं. अ प्लेट्यू इज नॉट हाई एज माउंटेन, ट्रू. Deserts are covered with trees, false. Fill in the blanks. A sea is a dash body of water, large body of water. Hills are smaller than what? Mountains. Plateaus has a dash top. काफी flat top होता है, इसे tableland भी कहते हैं. Very few people and animals live in deserts. तो desert area में काफी कम लोग रहते हैं. So with this we have done with the chapter. We'll meet in the next class with a new chapter. Till then, stay tuned.